नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नए संसद भवन में आज मतदान प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसके अलावा अन्य सांसद भी वोट डालने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है और प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता टीकाराम जूली को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दिए जाने पर हंगामा हुआ। चोरी और डकैती से जुड़े एक सवाल पर जब नेता प्रतिपक्ष ने पूरक सवाल पूछना चाहा तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्ष के सदस्य नाराज होकर सदन के वैल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। बढ़ते हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर शून्यकाल में भी हंगामा जारी रहने पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस सदस्यों ने पंचायत और नगर निकायों के चुनाव समय पर कराने सहित अन्य मुद्दों को लेकर विधायक आवास से विधानसभा तक पैदल मार्च भी किया। ये मार्च नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में निकाला गया था, जिसमें विधायकों ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सदन की कार्यवाही के दौरान पार्टी विधायकों की एकजुटता और अनुशासन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाना विधायकों की जिम्मेदारी है। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैटेलाइट 24 घंटे सक्रिय थे और पूर्ण रूप से आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री नारायणन ने इस बात पर जोर दिया कि इसरो भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता को मजबूत कर रहा है और स्थानीयकरण और तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसरो अंतरिक्ष उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रहा है ताकि देश को वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व के रूप में स्थापित किया जा सके। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र 11 सितंबर से एसएसओ आईडी के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडे ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। साथ ही उन्हें अपने साथ हाल ही का एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी, कैलकुलेटर या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना सख्त मना रहेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी क्षेत्रों में भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश और कई जगह हल्की से मध्यम बरसात हुई है। सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर पानी बाड़मेर के नोखड़ा में बरसा। इसके अलावा माउंट आबू, रेवदर, सांचौर, जसवंतपुरा, बागोड़ा, सिंदरी, गडरा रोड, रामसर, बायतू और रानीवाड़ा में मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज बाड़मेर और जैसलमेर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बरसात की चेतावनी के मद्देनजर बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में आज स्कूलों में विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात इस बार 28 सितंबर को होगा। ये इस कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।